हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम्स, जिसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इनके वाइस वर्सा बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम डेसिमल के आगे कुछ पॉइंट्स भी होते हैं तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बाइनरी में तो नहीं दिखाया था, बट मैं आपको ऑक्टल में दिखा देता हूँ और मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी विद आपका डेसिमल पॉइंट दोबारा बना कर दिखा दूंगा। एक वीडियो उसका प्रॉपर इसी बना कर दिखा दूंगा जिसमें आपके डेसिमल पॉइंट्स भी होंगे आपके। तो आज हम आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं आपका। लेकिन पहले मैं आपको डेसिमल टू ऑक्टल दिखाऊंगा, उसके बाद में दिखाऊंगा कि फिर विद आपका डेसिमल पॉइंट कैसे सॉल्व होगा आपका, और इसको भी मैं आपको विद एरे और विदाउट एरे दोनों आपको करके दिखाता हूं। तो पहले विद एरे, पहले तो सबसे देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन होता कैसे है आपका, फिर उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, अब फिर बाद में डेसिमल पॉइंट के साथ दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो आपके पुराने वीडियोज़ हैं, जो डेसिमल टू बाइनरी है या जो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा। आप पहले उन वीडियो को देखिए, देन जाकर आप इस वीडियो को प्रॉपरली आप गो थ्रू होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आपका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक रूल बताता हूँ कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन होता कैसे है। देखिए, इसका रूल वही है जो डेसिमल टू बाइनरी का था आपका। तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है और आपका बाइनरी का बेस 2 होता है, और डेसिमल टू ऑक्टल में ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो जिस प्रकार से बाइनरी के केस में 2 से डिवाइड कर रहे थे, हम उसी प्रकार से ऑक्टल के केस में हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे आपका। तो थोड़ा देखिए जरा यहाँ पर क्या है। देखिए, एक नंबर 33 है, इसी का एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। देखिए, इसको 8 से डिवाइड करिए। तो जब 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आपका 1 आता है, और 8 4 जा 32, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा आपका। फिर जब 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आपका 0 आएगा और रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा। तो फिर इसको आपका नीचे से ऊपर की तरफ इसको रीड आउट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 41। तो इसका आंसर 41 आ जाएगा आपका। तो आपका 33 का जो ऑक्टल है वो 41 है। उसी प्रकार से अगर आप 26 को चेक करेंगे तो 8 से जब आप 26 को डिवाइड करेंगे तो 3 आपका क्वेश्चन आएगा, 2 आपका रिमाइंडर आएगा, और अगली बार 3 आपका रिमाइंडर आएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसलिए 26 अगर आपका डेसिमल नंबर है तो उसका ऑक्टल आपका 32 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपका 15 अगर आपका डेसिमल नंबर है तो 17 उसका आपका ऑक्टल हो जाएगा आपका। मैं देखिए एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि इसको प्रॉपर्ली करते कैसे हैं आपका। थोड़ा देखिए जरा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल लिया हुआ है 1792। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, रैंडम नंबर ले सकते हैं, बट मैंने 1792 लिया हुआ है। इस नंबर को भी याद करिएगा कि 1792 का लास्ट में जो आंसर आना चाहिए 3400 आना चाहिए। देखिए, इसको लाने का लॉजिक क्या है वो जरा देखिएगा आपका। ये मैं आपको विदाउट एरे का लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पर इस जगह पर आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 की पावर से मल्टीप्लाई करता चले जाऊँगा इसको। देखिए आपका सबसे पहले देखिए 1792 को मॉड कर, देखिए मॉड का सिंबल है, डिवाइड नहीं मॉड करो। देखिए आपका, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा या मॉड करूँगा तो देखिए 224 आपका क्वेश्चन आएगा आपका, और रिमाइंडर आपका 0 आता है आपका, और रिमाइंडर को ही हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 0 से। 10 की पावर 0, तो किसी भी नंबर के पावर 0 आपका 1 होता है, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका ऑक्टल 0 बन गया आपका। फिर आपका जो आपका 224 आया था, ये आपका नंबर हो गया। 224 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 टाइम डिवाइड होता है, रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका 10 की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 0 है फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 ही हो जाएगा आपका। देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट टाइम 28 को मैं फिर 8 से डिवाइड करूँगा आपका, तो 8 3 जा 24, 3 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए 4 इंटू 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 कितना होता है 100, तो 100 इंटू 4 400, और पुराना 0 था तो 400 प्लस 0 400 हो गया आपका। तो अब आपका ऑक्टल 400 हो गया आपका। अब देखिए, अब 3 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, और 10 के पावर 3, इस 3 से मतलब नहीं है, यहाँ 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 1000 होता है। तो 3 इंटू 1000 3000 प्लस 400 3400। तो देखिए आपका 1792 का जो आपका ऑक्टल बनेगा वो 3400 बनेगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। ये अभी आपको मैं विदाउट डेसिमल पॉइंट के दिखा रहा हूँ, सिर्फ डेसिमल नंबर दिखा रहा हूँ, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है आपका। तो पहले मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आपको डेसिमल पॉइंट के साथ कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। तो चलो इसको पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इसको एरे से दिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, एक इंटीजर, एक डेसिमल ले लेता हूँ आपका, और
एक आपका एरे ले लेता हूँ, एरे आपका चल 8 का ले लेता हूँ, 8 मोर देन सफिशिएंट है आपका। और एक आपका ले लेता हूँ आपका यहाँ पर रिमाइंडर, और एक ले लेता हूँ आपका एरे के इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए आई आपका। सबसे पहले यूजर से एक नंबर एंटर करा लीजिए, प्रिंटफ एंटर ए डेसिमल नंबर, स्कैनफ n% आपका डेसिमल। तो देखिए आपका नंबर एंटर हो गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, देखिए आपको उससे पहले i = 0 कर देता हूँ आपका। और देखिए यहाँ पे एक लूप चलाया मैंने आपको, वाइल जब तक डेसिमल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आपकी, तब तक लूप चलता रहेगा आपका। सबसे पहले रिमाइंडर निकालिए, देखिए रिमाइंडर = हो जाएगा आपका डेसिमल mod 8, ये आपका। और इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, एक एरे में स्टोर कर दूंगा आपका। तो देखिए एरे ऑफ आई मैं = मैंने क्या करा आपका रिमाइंडर, और यहाँ पर इसके बाद क्या करूँ, आई को ++ कर दूंगा आपका, और देन दोबारा डेसिमल को डिवाइड = 8 कर दूंगा आपका। इससे क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, जो क्वोशंट आएगा फिर वो आपका चलेगा आपका, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा आपका। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, उसको आपका रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दूँगा। देखिए आपका, तो प्रिंटफ, देखिए एरे से करना बहुत आसान होता है। तो देखिए ऑक्टल एज, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज को मतलब ऐसे ऑक्टल एज लिख के छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक लूप चलाइए फॉर, और देखिए यहाँ पर क्योंकि लास्ट में i++ हो चुका होगा आपका, तो i = i-1 कर दीजिए। और क्योंकि हमेशा एक इंडेक्स पीछे चलेगा आपका, तो i > 0 और i-1। प्रिंटफ, ये मैं आपको डेसिमल टू ज़बानी मैंने बताया, तभी मैं बताया था, क्योंकि जो हमें इसको लास्ट से पीछे की तरफ पढ़ना होता है आपका, इसलिए मैं रिवर्स में आपका देखिए लूप चला रहा हूँ। प्रिंटफ %d कॉमा एरे ऑफ आई, ठीक है। अब तो इसको एक बार चला के देखिए जरा, देखिए क्या आंसर आता है। देखिए पहले मैं एक बार आपको 33 दिखा रहा हूँ, तो इसका आंसर 41 आना चाहिए आपका, ये देखिए आपका। और एक आपका था 1792, उसको चेक कर लीजिएगा, 1792, इसका आंसर 3400 था आपका, ये देखिए आपका एकदम एक्यूरेट देखिए सही आंसर आ रहे हैं आपके। तो देखिए मैंने एरे के थ्रू आपका डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन दिखा दिया आपको, आपका किसके एरे के थ्रू आपका। एक बार फिर समझ लेते हैं मैंने क्या किया आपका। देखिए मैंने देखिए सिंपल से कंसेप्ट लिया, देखिए मैंने एक आपका डेसिमल ले रखा है और एक आपका एरे ले रखा है। देखिए जो रिमाइंडर निकल रहा है, उस रिमाइंडर को मैं एक इंडेक्स नंबर पर सेव करते जा रहा हूँ और आई को ++ करते जा रहा हूँ आपका, और देन फिर उसी नंबर को 8 से डिवाइड कर दूँगा, ताकि जो आप रिमेनिंग जो क्वोशंट है उस पर फिर आपका बाकी प्रोसेस हो आपका। और ये आपका इटरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक डेसिमल क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। जैसे ही डेसिमल 0 होगा, फिर मैं आपका रिवर्स ऑर्डर में लूप चला दे रहा हूँ आपका। मैंने यहाँ पर i = i- इसलिए किया है क्योंकि जब ये इस इंडेक्स वैल्यू जाएगा तो एक i+ एक स्टेप आगे होकर बाहर निकलेगा आपका, ताकि एक पीछे हो जाए। इसीलिए देखिए i = i-1 किया मैंने आपका, और i > 0 और i-1, तो रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाया आपका। तो आपको जो मैंने कहा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने इसको कंट्रोल कर लिया आपका। तो ये डेसिमल टू ऑक्टल आपका सिंपल कन्वर्जन हो गया आपका। लेकिन अब मैं आपको सेम प्रोग्राम को विदाउट एरे करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एरे नहीं ले रहा हूँ, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर मैंने आपका यहाँ पे एक ऑक्टल नाम का वेरिएबल ले लीजिए, ऑक्टल आपका, ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने आपको देखिए कई बार पहले भी बताया हुआ है आपका कि आपका जब कभी भी आपको पावर निकालना हो वेरिएबल के थ्रू, आपको मतलब डायरेक्ट 10 की पावर 2 10 की पावर 3 ना करके 10 की पावर i या 10 की पावर c करना होगा आपको, तो उसके लिए पहले एक फ्लोटिंग वेरिएबल मिल रही है पावर को आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या, अभी एरे हटा दीजिए यहाँ पर आपका, इस एरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, देखिए आपका, हाँ ऑक्टल की वैल्यू को इनिशियली पहले 0 कर दीजिए, यहाँ पर ऑक्टल भी कर दीजिए, चलिए ऑक्टल = i = 0 आपका। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले पावर निकालिए, p = आपका पावर, और यहाँ पर 10 i हो जाएगा। क्योंकि मैं पावर निकाल रहा हूँ तो आप यहाँ पर math.h इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है आपका। तो अब मैंने पावर निकाल देखिए आपका। अब इस जगह पर देखिए मैं क्या करूँगा, आपका ऑक्टल प्लस इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए आपका। तो यहाँ पर लिखूँगा रिमाइंडर मल्टीप्लाई और टाइप कास्टिंग कर दूँगा इंटीजर, क्योंकि वो फ्लोटिंग वेरिएबल था आपका p। ये देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, रिमाइंडर को मैं जो भी पावर निकलेगी,
क्योंकि पावर पी आपका क्या था, आपका फ्लोटिंग वेरिएबल था, इसलिए मैंने टाइप कास्ट इंटीजर से कर दिया आपका। ये मल्टीप्लाई करेगा, ऑक्टल में ऐड होता रहेगा आपका। और देन अगली बार आपका पावर इंक्रीज करने के लिए आई को प्लस प्लस करा दिया मैंने आपका। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा, सेम चीज़ आएगा बट बिना आपका लूपिंग के, बिना उसी। अब तो बल्कि आप इसी के आगे ले दीजिए इसको, आपका यहाँ परसेंटेज डी लगाइए, ये देखिए आपका कॉमा ऑक्टल, ये दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए फिर कंसेप्ट देखिए वही लिखिए जो मैंने अभी आपको देखिए वहाँ चार्ट मैंने आपको दिखाया था आपका, कि किस प्रकार से मैंने 1792 को मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से पहले इनिशियली 2 बार 0 0 आया था रिमाइंडर आपका, तो 10 के पावर 0 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। फिर आपका अगले बार आपका मैंने 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कराया था। देखिए यही आपका पावर जो है 10 के पावर 0 10 के पावर 1 10 के पावर 2 चलता रहेगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्टल में ऐड होता रहेगा ये आपका। इससे लास्ट में जो ऑक्टल है वो बन जाएगा, और ये विदाउट एरे बन रहा। देखिए आपका चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैं फिर वही नंबर डालूँ 33, तो देखिए इसका आंसर 41 आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका। 1792 डालिए 1792, तो इसका आंसर 3400 था आपका। ये देखिए आपका 3400। तो देखिए सेम चीज़ जो रिजल्ट में आपको नहीं मालूम चलेगा, बट ये रिजल्ट जो आ रहा है ये कई मच बेटर लॉजिक है आपका विद एरे के आपका। देखिए विद एरे में एक तो आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपका यहाँ पर इन केस मैंने जो आपका एरे डिक्लेयर किया था 10 का किया या 16 का किया, जो भी किया आपका, सोचिए कितने ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर ली उसने आपका। अब के बाद सिर्फ ऑक्टल ये है, ऑक्टल जो 64 बिट्स में आपका जो इंटीजर वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ 4 बाइट लेता है आपका। तो जो काम मेरा सिर्फ 4 बाइट में हो गया आपका, उस वक्त सोचिए अगर मैं एरे 10 का डिक्लेयर कर रहा हूँ तो 10 × 4 40 बाइट्स में मैं आपका कंज्यूम कर रहा हूँ। तो सेम काम को विदाउट एरे आप केवल 4 बाइट्स में कर सकते हैं, जबकि उसका विद एरे डिपेंड करता है कितना बड़ा आपने एरे लिया हुआ है आपने। तो विदाउट एरे जो लॉजिक होता है वो काफ़ी अच्छा बेटर माना जाता है आपका विद एरे के कंपैरिजन में आपका। तो सिंपल कुछ नहीं था, आप 10 के पावर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका डेसिमल पॉइंट अगर है तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले समझिए कि उसका रूल क्या होता है, फिर आपको मैं प्रोग्राम के रूप में दिखाऊंगा उसको। अब देखिए आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन विद डेसिमल पॉइंट देखिए आपका जरा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं 33 देखिए मैंने वही नंबर लिया हुआ आपका, जिसका ऑक्टल कितना था 41 था अगर आपको याद आ रहा हो। अब 0.16 देखिए इसमें और जोड़ दिया मैंने आपका, तो 0.16 का क्या ऑक्टल बनेगा आपका वो समझने। मेन चीज़ हमें 0.16 को ध्यान देना है। 33 का ऑक्टल मैं समझा चुका हूँ कि 41 आना है आपका। 41 कैसे आना है मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया हुआ आपका। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सेपरेट द डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर 33 को और 16 को पहले आपको अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करना पड़ेगा मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन बट यहाँ समझिए। देखिए 33 और 0.16 को देखिए आपका 33 अलग कर दिया है और 0.16 अलग कर दिया आपका। 33 कन्वर्ट द होल नंबर पार्ट इनटू ऑक्टल। तो 33 का ऑक्टल मैं कन्वर्ट करना सिखा चुका हूँ आपको, जिसका आंसर 41 आ चुका था अभी आपका। फिर क्या है कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट 0.16। 0.16 की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो मैं आपको सिर्फ एक अजम्पशन दे रहा हूँ आपका। इनटू ऑक्टल कैसे, जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आपका, और अगेन फिर उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका इंटीजर पार्ट है उसको अलग कर देंगे आपका, और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर देंगे। जो इंटीजर पार्ट है वो आपका ऑक्टल माना जाएगा आपका, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए आपका। बट कई बार 0 नहीं आता है तो आप इसको 5 या 6 जितने भी आप डिजिट तक उसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको उसको तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल का मतलब अगले चार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होता है जरा। देखिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैंने उसी का 0.16 का एग्जांपल लिया हुआ। देखिए आपका, देखिए सबसे पहले 0.16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 1.28 आता है आपका। तो इसका जो 1 है, जो भी देखिए 33 का जो आपका देखिए आपका ऑक्टल क्या था 41 था, तो 41.1 हो गया आपका आंसर आपका। ठीक है आपका। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा 0.28 बचा, 1.28 में 1 तो आपका ले लिया आपने, 0.28 आपका बचा। 0.28 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2.24। इसको फिर 2 को अलग कर दीजिए, 0.24 को अलग कर दीजिए, 2 देखिए होगा, फिर आंसर आगे देखिए आपको 1 2 आगे देखिए आपका। 0.24 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आप तब तक करते रहेंगे या तो 0 ना आ जाए, या फिर आप एक सर्टेन आप पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैंने इसमें 6 डेसिमल प्लेस दे रखे आपके, तो 6 डेसिमल प्लेस तक आप ले सकते हैं आपका यहाँ पर। अब देखिए ये कैसे बनेगा, ये एक कोई स्ट्रिंग तो है नहीं कि इसको आप ऐसे आप कॉन्केटिनेट कर देंगे आपका। देखिए इसमें जो कंसेप्ट मैं लूँगा आपका, देखिए 1 के बाद ये 1 2 1 2 के 1 2 1 कैसे बनेगा आपका।
तो देखिए मैं पहली बार 1 है तो मुझे इसको 0.1 बनाना है, 1 नहीं बनाना है, 0.1 बनाना है। देखिए पॉइंट के बाद जोड़ना है आपका। तो देखिए इसका जो रूल होता है ये 10 की पावर -1 होता है, ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -3, तो ये इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 कितना होता है 1/10। 10 की पावर ये इंटू जो आपका आंसर 2 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 कितना हो गया आपका 2 इंटू 1/100। तो इसको आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे करता हूँ, आप समझ में आ गया होगा। ये 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -2 है, तो मैं यहाँ पर पावर -1 -2 नहीं करूँगा, मैं इसको 1 बाय कर दूंगा। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 मैं इसको इस प्रकार से कर दूंगा आपका, और ये आपका वैल्यू बनते चली जाएगी आपकी। तो देखिए मैं उसी प्रोग्राम में ही आपको आगे करके दिखा रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट प्रोग्राम दोबारा नहीं दिखा रहा। देखिए आपको जरा देखिए जरा, तो देखिए इतना प्रोग्राम मेरा बन चुका था, आप सबको मालूम होगा। लेकिन अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे जो डेसिमल वैल्यू है वो भी मुझे क्या लेना है, पॉइंट में लेनी है। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। आपको देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, और आप यहाँ पे एक डबल वेरिएबल ले लीजिए, डबल, दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए मैंने डेसिमल को और ऑक्टल को दोनों क्या ले लिया, आपका डबल ले लिया। तो आप जब इनपुट कराएंगे तो इसको LF ले लीजिए, LF जो डबल के लिए LF होता है, जैसे इंटीजर के लिए आपका %d होता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए %LD होता है, और फ्लोट के लिए %f होता है, डबल के लिए LF होता है आपका। तो मैंने देखिए आपका एंटर अ डेसिमल नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है, मैसेज लिखा, आप चाहे तो कोई भी मैसेज दे सकते थे आपने। अब मैं यहाँ पर आपका जो वैल्यू ले रहा हूँ वो डेसिमल पॉइंट में ले रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा आपका। लेकिन सबसे पहले जो मुझे कन्वर्ट करना है वो जो इंटीजर पार्ट है उसमें करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक दो वेरिएबल थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, देखिए डेसिमल कर दे उसको, ठीक है आपका। यहाँ पे भी डेसिमल कर दीजिए इसको जरा, वैसे आप कोई भी ले सकते थे। और एक DC नाम का एक इंटीजर वेरिएबल भी ले लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, उस डेसिमल वैल्यू में से जिसमें आपका इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है, उसमें से जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग करूंगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट का ऑक्टल अलग कन्वर्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट का ऑक्टल अलग कन्वर्ट होता है। और एक मैं फ्रैक्शनल पार्ट भी ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक इसके लिए और एक और वेरिएबल फ्रैक्शनल पार्ट FP, चलिए आपका समझिएगा बात को, FP। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका डेसिमल, जो इंटीजर वाला डेसिमल था, इक्वल टू टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इंटीजर, और यहाँ पर ले रहा हूँ डेसिमल। अगर आपको नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो उस फ्लोटिंग वैल्यू में से आपका जो इंटीजर पार्ट है वो सिर्फ DCM आ जाएगा। तो और ये बाकी पूरा काम आपका DC वाला काम कर ही रहा है, आपका उसको कन्वर्ट करने का काम आपका। तो इतने से मैंने क्या कर, जो आपका डेसिमल जो फ्रैक्शनल पार्ट को हटाकर नॉर्मल पार्ट का मैंने कन्वर्जन कर दिया। चला के भी देख लीजिए जरा, देखिए मैं यहाँ पर 33.16 डाल रहा हूँ। देखिए आपका, तो फिलहाल अभी आपको 0.16 का आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ 33 का आंसर मिलेगा। और कितना था 41, चेक करिए जरा। नहीं देखिए ऑक्टल 0 आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, या देखते हैं क्या गड़बड़ है। देखिए कहाँ पर कुछ गलती तो हुई है, इसका मतलब है। देखिए LF ठीक है, डेसिमल इंटू ये ठीक है, डेसिमल जब तक ग्रेटर देन 0 है। अच्छा देखिए यहाँ देखिए आपका, मैंने यहाँ पर देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम का प्रोग्राम में मैंने आपका इसको मैं चेंज कर रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी LF होगा आपका लास्ट में। देखिए आपका ऑक्टल जो वेरिएबल है वो भी तो आपका डबल है ना आपका। तो चला के देखिए दोबारा, देखिए 33.16, ये देखिए आपका 41, देखिए आपका आंसर आ गया। क्योंकि आगे की वैल्यू को मैंने ध्यान, अब मैंने अभी करा नहीं है, 0.16 को मैंने कंट्रोल किया नहीं है, तो सिर्फ 41.000 आने लग गया आपका। तो इसका मतलब है जो इंटीजर पार्ट था उसका ऑक्टल बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रहा आपका। अब मुझे क्या करना है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग करना है। तो देखिए मैं यहीं पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट अलग करूँगा। देखिए आपका मैंने क्या करा, देखिए आपका फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू डेसिमल में से, डेसिमल का मतलब जिसमें पूरी वैल्यू है 33.16 है, इसमें से सिर्फ डेसिमल को माइनस कर दूंगा, आपका इंटीजर पार्ट को माइनस कर दूंगा। तो अगर पूरे वैल्यू में से जो इंटीजर पार्ट को माइनस कर दूंगा तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो मुझे मिल गया आपका। तो FP के अंदर क्या मिल गया, डेसिमल पार्ट मिल गया मुझे आपका। तो अब मैं इसके बाद फिर नीचे आ गया, देखिए आपका, अब मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ आपका, फॉर I की वैल्यू 1। अब देखिए मुझे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 ये करना है आपका। तो इसलिए 1 से लूप चला रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू, चला 6 प्लस से निकाल रहा हूँ आपका, और I++, ध्यान से देखते रहेगा आपका यहाँ पर। अब देखिए मैंने पहले यहाँ P इक्वल टू करा आपका पावर ऑफ 10, I, बट ये तो सिर्फ 10 की पावर 1 निकालेगा, जबकि मुझे 10 की पावर -1 निकालना था आपका। चल कोई बात नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट था आपका, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8,
याद करिए मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, लेकिन अब जो इसमें से इंटीरियर पोर्शन निकला है वो मुझे चाहिए आपका। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए आपका ऑक्टल प्लस इक्वल टू, ठीक है, आपका ऑक्टल प्लस इक्वल टू जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट निकला है आपका, उसका जो इंटीरियर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी जो इंटीरियर पार्ट है वो मुझे चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, देखिए आपका आईएनटी ऑफ एफपी इनटू अब ध्यान देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए 1/p। अब देखिए मुझे 10 के पावर -1, तो 10 के पावर -1 का मतलब हो गया 10 के पावर 1/10, तो 1/p कर देखिए मैंने आपका। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, देखिए आपकी। तो इससे मेरे जो पॉइंट में आपका वो आंसर मिलने लग जाएंगे आपको। लेकिन अब मुझे उस फ्रैक्शनल वैल्यू में से, जैसे आपका पहली बार आपका आंसर जो भी आया था 1 पॉइंट समथिंग आया था, अब मुझे 1 को हटाना भी तो है आपका। तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपका फ्रैक्शनल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट माइनस आप टाइप कास्टिंग करिए इंटीजर की एपी, ये आपका। तो उस पूरे वैल्यू में से मैंने जो इंटीरियर पार्ट था वो माइनस कर दिया आपका। अब जो रिमेनिंग जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट वो मुझे मिल जाएगा आपका, और ये लूप चलता रहेगा आपका, लास्ट में आपका आंसर प्रिंट कर देगा आपका। तो चला के देखिए क्या आंसर निकालता है आपका, देखिए 33.16, देखिए आपका 41.121727, चेक करिए वही आंसर था, नहीं था, चेक करिए जरा, देखिए आप 41.121727, चेक करिए जरा, ये देखिए आपका 41.121727, देखिए एकदम एक्यूरेट आंसर निकल के, देखिए आपका 41.121727। अब जरा एक काम करता हूँ मैं, आपका 33 की जगह पर आपका 1792 डालता हूँ, तो 0.16 का आंसर तो यही आना चाहिए 12177, और आपका 1792 का आंसर क्या था, 3400 था। जरा वो उसके यहाँ भी चेक कर लेते हैं, इसको फिर रन कराइए जरा, देखिए 1792.16, तो 0.16 का आंसर तो वही निकलना चाहिए आपका, बट 1792 का आंसर 3400 निकलना चाहिए। देखिए आपका 3400121727, तो इसका मतलब है आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली सही निकल रहा आपका। तो देखिए मैंने क्या करा, फिर देख लीजिए ध्यान से आपका। पहले मैंने देखिए आपका एक डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू आपके एंटर कराई, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी हैं आपके। फिर मैंने उसका जो इंटीरियर पोर्शन था वो अलग कर दिया आपका, और उस डेसिमल की वैल्यू को, और उसके बाद मैंने जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो डेसिमल में से आपका इंटीरियर पार्ट का हटा दिया, तो उसकी सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया आपका। फिर मैंने नॉर्मल, ये मैं आपको पहले बता चुका था, यहाँ पर आपका सिर्फ डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन हो रहा है आपका, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो आपका ऑक्टल कन्वर्जन है वो देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका। तो इसका सिंपल कन्वर्जन क्या था, आप उस फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करिए, जो इंटीरियर पार्ट निकला है, तो देखिए इंटीरियर पार्ट किससे निकला, इससे निकला, जो इंटीरियर पार्ट मैंने इंटीरियर एपी कर दिया आपका। और फिर आप क्या करेंगे, 10 की पावर -1, उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया, 1/p कर दिया, तो 10 की पावर 1 करा और उसको 1/p कर दिया आपका, तो इससे आपका 1/1 में चले जाएगा आपका, और ये आपका चलता रहेगा, लास्ट में आपका पूरा आंसर निकाल देगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं डेसिमल टू ऑक्टल विदाउट डेसिमल प्लेसेस और विद डेसिमल प्लेसेस कैसे कंट्रोल करूंगा, ये आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आप इसको जरूर जानिए। लेकिन मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट दोनों फिर दोबारा बनाकर दिखा दूंगा एक बार आपको। और तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ डेसिमल प्लेस को आपको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल प्लेस विद डेसिमल पॉइंट कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट होगा आपका। तो पहले मैंने आपको उसका पूरा रूल समझा दिया है, और फिर मैंने आपको उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया कि वो प्रैक्टिकली कैसे होगा आपका। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर भी आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, आप कभी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम आपको चाहिए हो, देखिए ये प्रोग्राम जो डेसिमल पॉइंट वाला है वो मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे बनाया, मैं सिर्फ आपको डेसिमल टू ऑक्टल तो बना के दिखाने वाला था, बट डेसिमल प्लेसेस वाला जो पोर्शन है वो मैंने किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था, सर प्लीज़ आप उसमें डेसिमल पॉइंट वाले भी डाल दीजिएगा, तो इसीलिए मैंने करा है। तो कभी भी अगर आपको लगता हो कि सर इसमें ये भी चीज़ कर दीजिए, तो आप मुझे मैसेज या मेल कभी भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।